नबी कुनैन ने मस्जिद नबवी के अंदर इरशाद फरमाया, जब मैं जाहिरी जिंदगी में दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के नहीं आया था तो आक़ा कायनात फरमाते हैं कि मक्के के अंदर मेरी आमद से पहले, मेरी पैदाइश से पहले 1000 साल पहले एक पत्थर मेरे ऊपर दुरूद पाक पढ़ा करता था। आका फरमाते हैं मैं मोहम्मद अरबी उस पत्थर को आज पहचानता हूँ। आका ने इरशाद फरमाया है, वो पत्थर जो चलने की सलाहियत नहीं है, वो पत्थर जिसमें बोलने की कुव्वत नहीं है, वो पत्थर जिसमें कुव्वत समात नहीं है, वो पत्थर जिसमें कुव्वत बिनाई नहीं है। आका फरमाते हैं मेरी आमद से पहले, मेरी आमद से 1000 साल पहले मेरे ऊपर वो पत्थर दुरूद पाक पढ़ा करता था। नबी कुनैन इरशाद फरमाते हैं मैं मोहम्मद अरबी उस पत्थर को आज पहचानता हूँ। कसम वादहू ला शरीक की। आमीना का लाल फरमाता है मेरी आमद से पहले वो पत्थर मेरे ऊपर दुरूद पाक पढ़ा करता था, मैं मोहम्मद पहचानता हूँ। कसम वादहू ला शरीक की। इस धरती पर रहने वालों, इस जलसे में बैठ करके अगर नबी कुनैन के ऊपर दुरूद पाक पढ़ेंगे, आका कायनात एक पत्थर को पहचान सकते हैं। आमीना के लाल फरमाता है मेरे ऊपर एक पत्थर दुरूद पाक पढ़ता था, मैं उसको पहचानता हूँ। कसम वादहू ला शरीक की। इस महफिल में बैठ करके हम भी दुरूद पाक पढ़ेंगे, नबी कुनैन कल क़यामत के दिन हमको भी पहचान लेंगे। एक मतलब दुरूद पाक पढ़े, याद नहीं है क्या? दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान अपने कलम को उठाते हैं और नबी कुनैन की बारगाह में अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मैं आपकी नात लिखना चाहता हूँ, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ, मैं आपकी नात लिखना चाहता हूँ, कहाँ से शुरू करूँ? आला हजरत बरेली की सरजमीन से पुकारते हैं या रसूल अल्लाह मैं कहाँ से शुरू करूं? आपके चेहरे के बारे में कुरान कहता है वद्दुहा, आपकी निगाह के बारे में कुरान कहता है मा ज़ाग़ल बसरु मा तग़ा, आपके अखलाक के बारे में कुरान कहता है इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आपके मौजिज़े के बारे में कुरान कहता है इन्नमा, आपके मौजिज़े के कुरान कहता है क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, आपकी इंकिसारी के बारे में कुरान कहता है इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, आपकी मिलाद के बारे में कुरान कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, आपके अखलाक के बारे में कुरान कहता है इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। आमीना के लाल की बारगाह में अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, मैं आपका कलाम लिखना चाहता हूँ, आपकी तारीफ लिखना चाहता हूँ, कहाँ से शुरू करूँ? आपके सीने के बारे में कुरान कहता है अलम नशरह लक सदरक, आपके हाथ के बारे में कुरान कहता है यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम। या रसूल अल्लाह, आपके अखलाक के बारे में कुरान कहता है इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। या रसूल अल्लाह, मैं कहाँ से शुरू करूँ? आपके अंदर हज़रत आदम का खुलुक़ भी है, आपके अंदर हज़रत नूह की ज़बान भी है, आपके अंदर हज़रत नूह का इरफान भी है, आपके अंदर हज़रत दाऊद की ज़बान भी है, आपके अंदर हज़रत मूसा का जलाल भी है, आपके अंदर हज़रत ईसा का जमाल भी है। मेरा इमाम फरमाता है या रसूल अल्लाह, मैं कहाँ से शुरू करूँ? आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मैं क्या कहूँ? सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले, ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ आबे तनाही से है बरूई, हैरा हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे? आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये हमारे बिट्टू जैन साहब ने जलसे के लिए 1000 रुपए दिए हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया है जलसे के अंदर देने के लिए। हजरत रब फरमाता है कुरान में, तुम फरमा दो कि अगर वो मुझसे मोहब्बत करना चाहते हैं तो मुझसे पहले मोहम्मद अरबी से मोहब्बत करें, मेरे महबूब से मोहब्बत करें। ये पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, मेरे महबूब से मोहब्बत करें, ये वो मोहब्बत रसूल का जाम है।
जिसको उठाकर सिद्दीक़ अकबर ने पिया तो सदाकत के आफताब बन गए। वो मोहब्बत रसूल का जाम है जिसको उठा करके उस्मान गनी ने पिया, सखावत के आफताब बन गए। अच्छा, और विक्की जैन साहब ने फिर से 1000 और दिए हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व नबिय्यिना मौलाना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिससे भी आना हो अभी पैसे लेकर आ जाए, वरना थोड़ी देर के बाद में आजिए। मेहरबानी होगी आपकी। जलसा आपका माशाअल्लाह मस्जिद बहुत शानदार बनाई है आपने। अल्लाह ताला आपके मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक मर्तबा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। आक़े कायनात फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। नबी कुनैन ने इरशाद फरमाया कि इंसान जब तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता कि जब तक मुझे वो अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब न समझे, तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत न करे, तमाम लोगों से ज्यादा प्यार न करे। आका फरमाते हैं अपनी औलाद से ज्यादा, अपने खानदान से ज्यादा, अपने अजीज़ व अकारिब से ज्यादा मुझसे प्यार न करें। इंसान को दुनिया के अंदर 3 चीजें बहुत प्यारी होती हैं। इंसान को माल बहुत प्यारा होता है, इंसान को जान बहुत प्यारी होती है, इंसान को अपनी औलाद बहुत प्यारी होती है, इंसान अपनी जान से बेपनाह प्यार करता है। इंसान अगर बीमार अगर हो जाए तो इंसान की तमन्ना ये होती है चाहे मेरी जमीन बिक जाए, चाहे मेरा जवाहिरात खत्म हो जाए, चाहे मेरी जवाहिर सोना चांदी खत्म हो जाए, मगर मेरी जान ठीक हो जाए, मेरी जिंदगी बच जाए। इंसान को माल बहुत प्यारा होता है। इस माल के चक्कर में इंसान भाई भाई से झगड़ा कर लेता है, खानदान में इत्तेफाकी हो जाती है, कौम में इत्तेफाकी हो जाती है। इंसान माल से बेपनाह प्यार करता है, इंसान माल से बेपनाह मोहब्बत करता है। इस औलाद से कितनी मोहब्बत करता है, इस औलाद से कितनी प्यार करता है। इस औलाद को पालने के लिए न हराम की तमीज करता है, न हलाल को देखता है, न गर्मी को देखता है, न सर्दी को देखता है। इंसान की तमन्ना ये होती है किसी भी तरीके से हो जाए, ये मेरी जान बच जाए, ये मेरे पास पैसा हो जाए, ये मेरी माल मेरे औलाद की तरबियत अच्छी हो जाए। इस औलाद की खातिर इंसान माँ से बोलना बंद कर देता है, बाप से बोलना बंद कर देता है, खानदान से बोलना बंद कर देता है। इंसान की तमन्ना ये होती है अपनी औलाद की परवरिश कर लूं, अपनी औलाद से प्यार कर लूं। मगर नबी के दीवानों यहाँ से पैगाम लेकर के जाओ। आक़ा कायनात ने इरशाद फरमाया है इस दुनिया के अंदर इंसान जब तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता है, जब तक मुझे अपने माँ बाप से ज्यादा, तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत न करे, तमाम लोगों से ज्यादा प्यार न करे। आक़ा कायनात के गुलामों ने दुनिया के लोगों को पैगाम दिया है। और लोगों याद रख लेना इस दुनिया के अंदर नबी कुरान की मोहब्बत में माल देना पड़े दे देना, जान देनी पड़े दे देना, अपनी औलाद को कुर्बान करनी पड़े औलाद को कुर्बान कर देना। क्योंकि बात मरने के कोई चीज काम नहीं आती, माल काम नहीं आता, जान काम नहीं आती, औलाद काम नहीं आती। अगर बात मरने के किसी की मोहब्बत काम आती है, वो आमीना के लाल की मोहब्बत काम आती है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा है अल्लाह की सरताबे कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है वो। कुरान का ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब। नबी के गुलामों ने इस चीज की परवाह नहीं की है। अगर नबी ये कुरान के ऊपर अपनी औलाद को कुर्बान कर देंगे हमारा अंजाम कितना बुरा होगा। आज अपने गरीबानों में झांक करके देखे हम नबी ये कुरान से कितनी मोहब्बत किया करते हैं। आज तौलारी की सरजमीन पर पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। सुबह से ऐलान किए गए होंगे आज मुस्तफा का जिक्र होने वाला है, सारे गाँव में ऐलान किया होगा मुस्तफा का जिक्र होने वाला है। आज नबी ये कुरान का जिक्र किया गया है। अपने मकानों में सोए हुए हैं, अपने घरों में लेटे हुए हैं। यहाँ से पैगाम लेकर के जाओ, उस जमाने के लोगों को पैगाम दे दो। जब तक जिएंगे इस दुनिया के अंदर नबी कुरान से प्यार करते रहेंगे, आका कायनात से मोहब्बत करते रहेंगे। क्योंकि किसी की मोहब्बत काम नहीं आती, आका की मोहब्बत काम आती है। आज हमने एक वक्त वो भी था जब नबी कुरान का विसाल हो गया,
तो नबी कुरान के एक सहाबी थे जो दमिश्क की जामा मस्जिद में इमामत करते थे और जुमे के दिन नबी कुरान की एक हदीस पाक सुनाया करते थे आका कायनात की। ये आवाज दुलारी के लोगों को पैगाम देकर के जाता हूं कि नबी का जिक्र वही करता है जिसको अल्लाह उसका रसूल चाहता है। अल्लाह जिसे चाहता है ईमान की दौलत देता है और जिसे नहीं चाहता ईमान की दौलत नहीं देता है। नबी के एक सहाबी जिंदा जिनका नाम हजरत अबू दरदा दमिश्क की जामा मस्जिद में इमामत करते हैं और जुमे के दिन एक हदीस पाक सुनाते हैं। ये आवाज चारों तरफ फैली कि नबी का एक सहाबी जिंदा है जो जुमे के दिन नबी की एक हदीस पाक सुनाता है। मदीने का रहने वाला एक इंसान खड़ा हुआ, गरीब इंसान है, फटा पुराना लिबास पहने हुए हैं, आक़े कायनात की हदीस पाक सुनने के लिए दमिश्क में जाने का इरादा किया है। दमिश्क पहुंचा एक हदीस पाक सुनने के लिए। कहां से गया है? मदीना तैयबा से गया है। उस मदीने को देखने के लिए इंसान की तमन्ना होती है और यही दुआ करता है, मौला जिंदगी में कुछ मिले ना मिले मगर नबी कुरान के रोजे की ज़ियारत हो जाए, मदीना तैयबा में देख लूं। आपकी तमन्ना है या नहीं है? जोर से कहे सुभान अल्लाह, अपने हाथ को उठा के कहे सुभान अल्लाह। आपको नबी की अजमत का वास्ता है, नबी कुरान का वास्ता है, अपने हाथों को उठा के कहे सुभान अल्लाह और जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या रसूल अल्लाह। नबी कुरान का एक सहाबी जिंदा है, जुमे की हदीस पाक सुनाता है। मदीने से एक इंसान चला है नबी की हदीस पाक सुनने के लिए। दमिश्क पहुंचा, दुलारी की जामा मस्जिद नहीं, दमिश्क की जामा मस्जिद दोला से नहीं, मदीना तैयबा से, जहां नबी कुरान का रोजा है, जिसके ताल्लुक से आका ने फरमाया मन ज़ारा तुरबती वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। वो इंसान मदीने से चला, कहां पहुंचा? दमिश्क। और दमिश्क में जुमे के दिन हदीस पाक सुनने के लिए मस्जिद की अगली सन में जाकर के बैठ गया। बैठने के बाद कहा, अबू दरदा खुतबा पढ़ने के लिए आए, हदीस पाक पढ़ने खड़े हुए। अबू दरदा ने कहा, इंसान तेरे अंदर से मेरे नबी के शहर की खुशबू आ रही है, आया क्या करने के लिए है? मेरे नबी की शहर की खुशबू आ रही है, आया क्या करने के लिए है? तेरे आने का मकसद क्या है? तेरे आने का सबब क्या है? उस इंसान ने कहा था, ए अबू दरदा, मेरे आने का मकसद और कुछ नहीं है, मेरे आने का और कोई सबब नहीं है, मेरे आने की और कोई वजह नहीं है, बल्कि मैंने सुना है आप जुमे के दिन नबी कुरान की हदीस पाक सुनाते हो, नबी कुरान का पैगाम सुनाते हो। नबी की हदीस पाक सुनने के लिए आया हूँ, नबी की हदीस पाक सुनने के लिए आया हूँ। अल्लाह के पैगंबर के सहाबी खड़े हुए, वो मिंबर पर खड़े होने के बाद कहते हैं, ऐ इंसान मदीने से आया है और नबी की हदीस पाक सुनने के लिए आया है, आ सुन ले। आक़ा कायनात ने इरशाद फरमाया है, मंज़ार आलिमन फकान नमा ज़ारानी, मन साफ़ा आलिमन फकान नमा साफ़ानी, मन जलसा आलिमन फकान नमा जलसनी। आक़ा फरमाते हैं, किसी इंसान ने किसी आलिम के चेहरे की ज़ियारत की है, नबी फरमाते हैं उसने आलिम के चेहरे की ज़ियारत नहीं की बल्कि उसने मेरे चेहरे की ज़ियारत की है। नबी कुरान ने इरशाद फरमाया है, जिस इंसान ने किसी आलिम से मुसाफा किया है वो उसने ऐसा किया है जैसे उसने मुझसे मुसाफा किया है। यह हदीस पाक सुनी और आज अगर मिंबर से हदीस पाक सुना दी तो लोग कहते हैं तकरीर कर जाते हैं, इमाम साहब अपने ताल्लुक से कर रहे थे तकरीर। तो पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। हैरत की बात ये, बड़े बड़े उलमा तशरीफ लेकर के आए। आज वो मुफ्ती आपकी सरजमीन पर आए जिनको मुफ्ती सुलेमान नईमी कहते हैं, लोग उनके दस्तखत के लिए मोहताज रहते हैं, लोग उनके कलम के मोहताज रहते हैं ताकि मुफ्ती साहब हमारे ताल्लुक से कुछ लिख दे। उलमा बैठे हैं, बखूबी जानते हैं ये लोग, लाइन लगा करके बैठते हैं कि मुफ्ती साहब हमारे ताल्लुक से कुछ लिखते, हमारे ताल्लुक से कुछ कह दे, हमारे ताल्लुक से कुछ कह दे। मगर मुफ्ती साहब अल्लाह ने ऐसी सलाहियत दी, उन्हें ऐलान किया गया जामिया में से आ रहे हैं। आपको बखूबी सोचना चाहिए था, बड़े मुफ्ती साहब आ रहे हैं, मुफ्ती सुलेमान साहब आ रहे हैं अपने इलाके में और इलाके से अलग पूरे हिंदुस्तान में। अगर जामिया नईमिया से कहीं से फतवा जाता है तो उसी शख्सियत से जाता है जो आप आपके यहाँ लाए हैं, उसी का नाम मुफ्ती सुलेमान साहब नईमी है। तो
अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इंसान को तीन चीजें बहुत प्यारी है, माल, जान, औलाद। इनको पाने के लिए इंसान हर चीज की तमन्ना करता है। जिसके पास औलाद ना हो उससे मालूम करें कि तेरी जिंदगी कैसे गुजर रही है। जिसके पास माल ना हो उससे मालूम करो तेरी जिंदगी कैसे गुजर रही है। और जिसके पास, जिसका जिस्म कमजोर हो, बीमार हो, उससे मालूम करो कि जान तेरी कैसी है। नबी के गुलामों ने इन तीनों चीजों को एक जगह रख करके आक़े कायनात की बारगाह में कुर्बान कर दिया। नबी कुरान की बारगाह में कुर्बान कर दिया। उन्होंने ये परवाह नहीं की हमारे पास माल होगा या नहीं होगा, हमारी औलाद अगर शहीद हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हमारी जान अगर चली जाएगी तो हम क्या करेंगे। जंगे बदर है, बाप बेटे का मुकाबला है। अबू जहल के साथ अब्दुल रहमान, जिनके बाप का नाम सिद्दीक अकबर है, सिद्दीक अकबर का बेटा अब्दुल रहमान अबू जहल के साथ और बाप नबी कुरान के साथ जंगे बदर में जंग हो रही है। बाप बेटे की तलवार के नीचे आया। जब बाप बेटे की तलवार के नीचे आ गए तो बाप बेटे ने देखा कि मेरा बाप भी तलवार के नीचे आ गया है। तो बेटे ने इतना देखा था कि बाप भी तलवार के नीचे आ गया तो बेटे ने तलवार को उठा लिया और बाप समझ करके छोड़ दिया था। मगर सिद्दीक अकबर के बेटे ने इस्लाम को कबूल किया, नबी के गुलामों की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करा लिया है। एक दिन बाप बेटे एक जगह बैठे हुए थे। बेटे ने कहा था मेरे बाप आपके ऊपर मेरा एक एहसान है। बाप ने कहा था बेटे एहसान क्या है। तो बेटे ने कहा था बाप एहसान ये है कि जंगे बदर थी, आप भी तलवार के नीचे आ गए थे। अगर मैं चाहता आपको कत्ल कर देता, अगर मैं चाहता आपको शहीद कर देता, मगर मैंने आपका बाप समझ के छोड़ दिया था। सिद्दीक अकबर ने कहा था ऐ मेरे बेटे तूने मुझे छोड़ दिया था, अरे काश तुम इस तलवार के नीचे आ जाता, मैं तुझे छोड़ता नहीं बल्कि नबी का दुश्मन समझ के मैं तुझको कत्ल कर देता, मैं तुझको कत्ल कर देता, मैं तुझको कत्ल कर देता। हज़रात आपको और भी तकरीर समाअत करनी है। मुफ्ती हम्माद साहब, मुफ्ती सुलेमान साहब, मेरे कहने को आपको सुनने को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कलमा तौहीद पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।